गुड मॉर्निंग फ्रॉम थाचड़ू। कल भी एंडिंग नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। हम रात में 13-14 घंटे लगे हमें 15 किलोमीटर करने में। 13-14 तो नहीं, ऑलमोस्ट 12 घंटे लगे 15 किलोमीटर करने में। तो काफ़ी थक गए थे और लेट हो गए थे, इसलिए एंडिंग नहीं कर पाया। अभी मॉर्निंग कर रहे हैं और थाचड़ू से चले हैं, अभी करीब 8 बज रहे हैं। तो आज पहुंच जाएंगे क्योंकि उतरने में आधा टाइम लगता है, तो 5 से 6 घंटे लगेंगे। तो आज के नज़ारे आपको दिखाते चलेंगे। जय भोले। ये साथ हमारे ये भी चंडीगढ़ से ही हैं सब, तो चल रहे हैं साथ में ग्रुप पूरा। ओके, मिलते हैं आपसे आगे। हमारे आज के सफर की शुरुआत हो चुकी है, जो रहेगी थाचड़ू से जाऊं गाँव की। आज की सारी यात्रा ढलाई की होने वाली है, क्योंकि हम थाचड़ू से सीधा बराटी नाला तक 8 किलोमीटर तीखी ढलान पर उतरेंगे। अभी इस वक्त सुबह आप देख सकते हैं सब तरफ धुंध और कोहरा छाया हुआ है, और रात में काफ़ी बारिश भी हुई थी, इसलिए सब तरफ कीचड़ भी हो रखा है। वैसे भी 4 दिन की कठिन यात्रा के पश्चात आपके शरीर की हालत भी काफ़ी खराब हो चुकी होती है, तो ये तीखी ढलान और इस फिसलन के बीच में उतरना भी अपने आप में एक चैलेंज रहने वाला है। आप देख सकते हैं इस समय भी लोग चढ़ाई कर रहे हैं। यात्रा की जो ऑफिशियल डेट्स थी वो कल 24 जुलाई को ख़त्म हो चुकी है, तो ये जो लोग आ रहे हैं ये थाचड़ू से पहले ही कहीं रात में रुके होंगे, इसीलिए ये सुबह के समय थाचड़ू पहुंचने वाले हैं। तो बढ़ रहे हैं यूं ही धीरे धीरे कदमों को साधते हुए आगे की ओर, क्योंकि इस समय तक शरीर और टांगों ने भी पूरी तरह जवाब दे दिया है, सारा जो घुटनों पर है। और 4 दिन की इस कठिन यात्रा के बाद ये ढलान भी बहुत मुश्किल लग रही है। तो ये है जी आपके सामने इस यात्रा की कुछ खूबसूरत पलों में से एक, और ये है नीचे तीखी ढलान जिसे हमें पार करते हुए उतरना है। ये आप देख सकते हैं जी हम ऊपर कहाँ से उतर कर आ रहे हैं। अभी हम लगभग 4 किलोमीटर उतर चुके हैं थाचड़ू से, और अभी 4 से 5 किलोमीटर और बाकी इस यात्रा को समाप्त करने। तो आप देख सकते हैं कितनी तीखी ढलान को हम उतरते हुए आए, और इधर से घूमकर अभी इधर नीचे की ओर हमें जाना है। बिल्कुल तीखी ढलान से आए हैं और अभी भी बिल्कुल खड़ी ढलान है नीचे की ओर। बाकी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी सफर काफी लंबा है। तो मिलते हैं आपसे आगे। ये आप देख सकते हैं हम किधर इतनी ऊंचाई से आ रहे हैं। बिल्कुल खड़ी तीखी ढलान थी, और यहीं से निकलते हुए अभी इन पत्थरों के ऊपर से चलते हुए हमें और नीचे की उतरना है। यही रास्ता है जी, तीखी ढलान है, इसी पे से उतर कर आपको बढ़ना है आगे। आज सबसे पहले बराटी नाला, फिर सिंघाड़, और फिर आखिरी स्टॉप जाऊं की तरफ। यह जो उतराई है थाचड़ू से जाऊं तक, ये काफ़ी आसान लगती है, क्योंकि आपको उतरने में 4 से 5 घंटे का समय लगने वाला है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि 4 दिन की इस कठिन और दुर्गम यात्रा को करने के पश्चात आपके शरीर, आपकी टांगें और घुटने बिल्कुल जवाब दे चुके होते हैं। इसलिए ये जो उतराई है और ये जो 4-5 घंटे हैं, ये आपको गिन गिन कर और हर कदम को गिन गिन कर पार करना पड़ता है। तो आपको इन्हीं मुश्किल रास्तों पर चढ़ते हुए यात्रा करनी है और उतरना भी ऐसे ही। तो इसलिए अगर आप ये सोच कर आ रहे हैं कि बस चढ़ाई करनी है और श्रीखंड महादेव के दर्शन कर लिए तो हो गया, तो वो आपकी गलतफहमी रहेगी, क्योंकि जितनी इस यात्रा की चढ़ाई कठिन है उतनी ही उतराई
कठिन है और उतराई उससे ज़्यादा कठिन लगेगी, क्योंकि तब तक आपका शरीर पूरी तरह से थक चुका होगा। काफ़ी नीचे उतर आ चुके हैं और बराटी नाला के पास पहुंचने वाले हैं। तो बराटी नाला के बाद आज की जो तीखी ढलान है ये ख़त्म हो जाएगी। अभी यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर के करीब बराटी नाला पड़ा है, तो उतर रहे हैं बराटी नाला की तरफ। और फिर वहाँ से 2 किलोमीटर है सिंघाड़ और आगे 2 किलोमीटर जाओ, और जहाँ पर हमारे इस वर्ष की श्रीखंड महादेव यात्रा संपन्न हो जाएगी। ये जी आपके सामने एक पड़ाव आ गया है जहाँ पर हमारे कुछ ग्रुप के साथी रुके हुए हैं जो इस यात्रा में हमें मिले। तो यहाँ पर रुकेंगे और कुछ हल्की फुल्की पेट पूजा करने के बाद आगे बढ़ेंगे बराटी नाला की तरफ। ये आप देख सकते हैं जिस पड़ाव पर हम रुके थे वहाँ पर प्रकृति के कुछ अद्भुत कारनामे। ये एक पेड़ में से निकला हुआ शिवलिंग है। पेड़ के तने ने ही शिवलिंग का रूप लिया है और उसके आसपास का तना था वो टूट जाने के बाद पूरी तरह शिवलिंग के स्वरूप में आ चुका है। पानी के इस शोर और इस वेग से आपको पता चल चुका होगा कि हम पहुंच गए हैं बराटी नाला, जहां से इस श्रीखंड महादेव यात्रा की पहली और सबसे खड़ी चढ़ाई, इसे डंडा रूपी चढ़ाई कहते हैं, वो शुरू होती है। तो यहाँ से अब आगे 4 किलोमीटर का सफ़र और रह जाएगा, जो इतना मुश्किल नहीं होगा। यहाँ से सिंघाड़ तक थोड़ा सा ऊंचाई और उतराई रहेगी, लेकिन उसके बाद सिंघाड़ से जाऊं बिल्कुल आसान रास्ता हो जाएगा। ये है जी बराटी नाला की चढ़ाई से पहले बना हुआ शिव मंदिर। यहाँ पर चढ़ने से पहले लोग माथा टेक कर और उतराई पर भगवान का धन्यवाद करते हुए उतरते हैं। तो जी फाइनली हम पहुंच गए हैं। जो डिफ़िकल्ट ढलान थी उसको उतार कर बराटी नाला। आप ट्रैक की कंडीशन और ट्रैक कितना डिफ़िकल्ट, उसकी हालत, उसका अंदाज़ा मेरी चेहरा देखकर लगा सकते हैं क्या हालत हो रखी है, क्योंकि रिलैक्स भी नहीं कर पाते, आपको टाइम नहीं मिलता। और दूसरा बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक है। अब यहाँ से आगे रह गया सिंघाड़ 2 किलोमीटर, जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट है उसके आगे 2 किलोमीटर जाऊँ जहाँ से कैंप शुरू होती है, यात्रा शुरू होती है। तो मिलते हैं आपसे आगे, बने रहिए। ये हम पहुंच चुके हैं जी बराटी नाला से पहले बने हुए भंडारा गृह और लंगर गृह। यह एक साधु की कुटिया भी है जो यहाँ पर लंगर भी लगवाते हैं और यहीं पर रहते हैं। ये सामने है यहाँ पर स्थापित शिव मंदिर, हर हर महादेव। अब इसके आगे जी रह जाएगी जो सबसे मुश्किल है इस अंत की चढ़ाई, वो है ये लोहे की बनी हुई सीढ़ियाँ। एक तो ये करीब 125 के करीब की सीढ़ियाँ हैं और ऊपर से इन सीढ़ियों का जो गैप है वो भी 1 फीट के करीब। लेकिन दिखाते हैं आपको, बने रहिए और चलते हैं आगे की ओर। तो बराटी नाला के भंडारा गृह से निकलने के बाद और हम बढ़ चुके हैं कुछ आगे। अब रास्ता थोड़ा आसान होता जा रहा है, अभी भी थोड़ी चढ़ाई और उतराई बाकी है। सिंघाड़ तक ये ऐसी ही रहेगी और सिंघाड़ के बाद जाऊँ जो 2 किलोमीटर है वो रास्ता थोड़ा आसान हो जाए। लेकिन 5 दिन की इस कठिन यात्रा और मेरी तबीयत के नासाज होने के कारण आखिरी 1-2 किलोमीटर है ये भी गिन गिन कर कट रहे हैं। ये है जी इस यात्रा का सबसे पहला, जाती बार सबसे पहला और आती बार सबसे आखिरी खतरनाक क्रॉसिंग। आप देख सकते हैं सिर्फ 1 फुट की जगह है और नीचे के पानी का कितना ज़बरदस्त वेग है। और इधर आपके राइट साइड पे पहाड़ियाँ हैं, एक साइड पे पहाड़ी है और एक साइड पे इतना तेज़ बहता हुआ प्रवाह पानी का। और इसी के ऊपर से ये जो छोटा सा रास्ता बना हुआ है इसे आपको पार करके जाना है, जहाँ किसी भी गलती की और किसी भी रॉन्ग फुट की कोई जगह नहीं है। तो बढ़ रहे हैं इन खतरनाक रास्तों को पार करते हुए और इन खूबसूरत नज़ारों के अंतिम पलों को संजोए हुए हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर।
तो जी आपके सामने है सिंघाड़ का पहले दृश्य, जो की शॉप्स बनी हुई हैं यहाँ पर। 5 दिन और 70 किलोमीटर की इस कठिन यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात हम आ पहुँचे हैं अंतिम पड़ाव सिंघाड़ की ओर। आज क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार है तो यहाँ पर एक छोटा सा लोकल गांव वालों का मेला है, इसलिए आप देख सकते हैं विभिन्न गांवों से अपने परिधान में औरतें आ रखी हैं, बच्चे और औरतें आ रखी, जो आज सावन के आखिरी सोमवार पर यहाँ पर होने वाले उत्सव में भाग लेंगे। तो हम बढ़ रहे हैं आगे सिंघाड़ के डिस्टेशन पॉइंट की तरफ। उसके बाद आगे 2 किलोमीटर रह जाएंगे जाऊं गांव की तरफ, जहाँ आज रुकेंगे, और सिंघाड़ के बाद जो रास्ता है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो बढ़ते हैं इन नज़ारों को पीछे छोड़ते हुए आगे की ओर। तो हम वहाँ पहुँचे हैं जी सिंघाड़ के रजिस्ट्रेशन और मेडिकल कैंप के ऊपर। यहीं से ऑफिशियल यात्रा शुरू होती है और यहीं पर ऑफिशियल यात्रा ख़त्म होती है। तो जी यात्रा ख़त्म करने के बाद भोलेनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी यात्रा को सफल करवाने के लिए। भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ हम बढ़ते हैं अपने मंजिल आज के पड़ाव की ओर। ये फाइनली श्रीखंड महादेव की यात्रा ख़त्म करने के बाद हम आ गए हैं जाऊँ 70 किलोमीटर 5 डेज़ और 36,000 किलोमीटर अप डाउन करने के बाद हम पहुँचे। ये लास्ट पॉइंट है जहाँ से यात्रा शुरू होती है। हमें भंडारा लगा हुआ है, इसको जाऊँ विलेज कहते हैं, और यहाँ से हमारी यात्रा आज ख़त्म होती है। 5 दिन की यात्रा थी। तो अगर आपको ब्लॉग और वीडियो में हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा रियलिटी और डेंजरस लाइव सेटिंग जो है वो दिखा सके। और मेरी हालत भी ख़राब थी, फिर भी काफ़ी शूट किया ताकि जो सिर्फ ट्रैक सोच के आ जाते हैं उनको पता रहे ये ट्रैक नहीं है, माउंटेन क्लाइंबिंग है लिटरली। तो थोड़ा ख्याल रखें और आपको अगर पसंद आए तो उसको आगे शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय भोले।